नमस्कार दोस्तों, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड बोर्ड की कक्षा 10 का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास किए और इसलिए उनका सम्मान समारोह हमने किस प्रकार मनाया देखते हैं इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे साज सजावट में लगे हुए हैं, कुछ रिबन लगा रहे हैं, कुछ बैलून लगा रहे हैं। और ये स्वागत के वचन हमारी मुख्य अतिथि के लिए, जैसा कि आपने शायद शॉर्ट्स में देखा भी होगा कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि माँ भद्रकाली इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य श्री दुलार ठाकुर जी ही थे, जिन्होंने बच्चों के बीच में गीता बांटी थी जब वह विदाई समारोह पर आए थे। और उन्हीं के प्रयासों के कारण यह सम्मान समारोह संभव हो पाया है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसमें जो बातें बताई हैं सर ने वो आपको बहुत अधिक प्रेरित करेंगी। आप लोग प्रयास कीजिए कि कुछ देर तक हम लोग बिना बोले हुए जो अपने अपने इष्ट देवता को मानते हैं, जो जिस देवता को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, एकदम स्मरण करते हुए कोई हल्ला नहीं है, केवल उसको मन ही मन आप अपने दिल में उसको बसाएंगे। हाँ, जैसे स्टैचू खेलते हो ना, वैसे ही बस जहाँ जैसे बैठे सर दोनों सर को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय, इतनी व्यस्तता के बाद भी अपना बहुमूल्य समय हमारे संस्थान के लिए निकाला। और प्राचार्य जी तो पहले आ चुके थे जब हमने विदाई समारोह रखा था, तो उस समय अपना कीमती समय इन्होंने दिया था। उस समय काफ़ी समय इन्होंने बताया था और हम सभी को प्रेरित किया और अपनी जीवन के बारे में बताया, जिससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली। तो ये हमारे लिए बहुत ही अति सौभाग्यशाली क्षण है कि ये जब 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया उसके बाद इन्होंने स्वयं से विकास सर को कहा कि जो भी बच्चे आपके यहाँ से पास किए हैं मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ मेडल वगैरह देकर। तो ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण था, क्योंकि सामने से कोई अगर बोल दे, जैसे हमने सोचा था कि शायद करेंगे, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे, लेकिन जब सर अपने से बोले तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा अवसर जाने नहीं। हम तो चाहते हैं कि हम लोग तो चाहते हैं, हम दोनों जो भी हैं और हम बच्चे भी यही चाहते हैं कि जितने मतलब अधिक से अधिक जो ओहदे वाले लोग हैं सब यहाँ पर आए, बच्चों को प्रेरणादायी शब्द कहें जिनसे बच्चे और ज़्यादा आगे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकें। और क्योंकि हमें जहाँ भी हम रहते हैं हमें पल पल कभी ना कभी प्रेरणा की आवश्यकता होती ही है, चाहे पढ़ाई करते हों, चाहे कुछ और करते हों, या बच्चे अभी 10th क्लास के बच्चे अभी यहीं पर हैं, कुछ दिनों में कुछ हजारीबाग चले जाएंगे, कुछ रांची चले जाएंगे, कुछ यहाँ पे आसपास के कॉलेजों में नाम लिखवाएंगे, तो सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ क्षण था जिससे क्या एक तरह से आप कह सकते हैं गेट टुगेदर का एक समय है ना। और जो दूसरे आचार्य जी आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट किए हैं सब
हमारे यहाँ से तो अगर रिजल्ट कहा जाए तब तो 100% है। कोई भी बच्चा मतलब अनुत्तीर्ण तो नहीं हुआ है, किंतु जो मैंने आशा रखा था, जो परिश्रम बच्चों ने किया और जो मैंने जिस तरह से उनका टैलेंट था उस अनुसार परिणाम प्रतिशत शायद मिला नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी शायद हार्ड थोड़ा सा जांच हुआ, जैसा भी हो, लेकिन जो भी है कम से कम मुझे इतनी तसल्ली है कि कम से कम बच्चे मेहनत करना सीख गए। अब पहले बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे और मैंने बहुत प्रयास किया उनको आगे बढ़ाने का और बहुत बच्चे आगे बढ़े। और जब सर आए थे विदाई समारोह में तो सर के हाथों हमने श्रीमद् भगवत गीता की कॉपियाँ बंटवाई थी, आप लोगों को पता ही है। तो सर ने सबसे पूछा था कि आप कम से कम रोज़ाना और कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 श्लोक ही रोज़ पढ़ना, लेकिन पढ़ना। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट किए हैं सब अगर गीता के कुछ कुछ श्लोक सुना दें, और नहीं तो कम से कम हिंदी में जो कुछ वो सीख सके हैं कम से कम वो बताएंगे तो शायद सर को प्रसन्नता होगी। क्योंकि सर स्वयं बोले थे कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ गीता, तो मैं चाहता हूँ आप भी रोज़ पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि उससे उस दिन भी सर ने कहा था कि उससे बड़ी प्रेरणादायी पुस्तक और संसार में कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैंने भी वही सोचा था और मेरा निर्णय बहुत सही था, क्योंकि मैंने उनके कर कमलों द्वारा वो पुरस्कार वो वितरित करवाया था जो स्वयं उसके मतलब स्वयं ज्ञानी हैं, गीता के मतलब एक कह सकते हैं महारथी हैं। हम लोग तो पढ़ते हैं लेकिन हाँ शायद बहुत सारे श्लोक को गहराई से शायद समझ नहीं पाते हैं अभी भी, क्योंकि कहा जाता है कि गीता अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, 3 बार मतलब जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे आपको लगेगा कि कुछ नया सीखने को मिला है। तो अगर बच्चे अगर चाहेंगे तो अगर बता दें सर को तो शायद सर को भी बहुत खुशी होगी। तो अब ज़्यादा सर को भी शायद कहीं बाहर जाना है, बहुत व्यस्तता रहती है सर के साथ। तो मैं चाहूँगा कि सर अपने आशीर्वचन हम पर कुछ आशीर्वचनों का छिड़काव करें और मतलब इंद्र ठाकुर आचार्य जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले ये अपने आशीर्वचनों का छिड़काव हम पर करें सर। आज के सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह सभा में उपस्थित चीफ गेस्ट माँ भद्रकाली महाविद्यालय के प्राचार्य, ये कोचिंग संस्थान के संस्थापक सह डायरेक्टर अश्वनी जी है ना, इनसे प्रथम मुलाकात हमारे करनी चौक पर ही हुई थी और इन्होंने अपना परिचय बतलाया कि सर मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र का विकास के लिए कुछ ज्ञान का दान करूँगा। तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं तो लगता है कि इस क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में जितना शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है उतना ज्ञान का विस्तार होता है। और ज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक ज्ञान तो अच्छे ज्ञान है और बुरे ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, लेकिन वह बुरे ज्ञान है। अभी अच्छाई की ओर कम ध्यान देते हैं और बुराई की ओर बहुत जल्दी ध्यान आ जाता है। ये पता नहीं ईश्वर की क्या देन है कि अच्छाई की ओर कम जाना चाहते हैं और अच्छाई को ग्रहण करने में थोड़ा वक्त लगता है, पर बुराई को सीखने में समय कम लगता है, बहुत जल्दी बुरे चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने जैसा परिचय दिया कि मैं सर कोचिंग संस्थान खोलना चाहता हूँ, अगर आपसे सहयोग अगर बने तो कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। हम लोग के बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बहुत अच्छा कार्य है। इसमें क्या इसका मूल्य चुकाना पड़ता है कहना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि बहुत कीमत है, बहुत कीमत होता है। नहीं, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य आंका नहीं जाता है। हमारे समय से इंग्लिश मीडियम का जो विद्यालय खुले आज नहीं वर्षों से चला जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि यदि उस समय 100 रुपये भी लिया करते थे, हमको याद है जब रांची में पढ़ा करता था तो सेंट जेवियर संत फ्रांसिस स्कूल खुला था हरमू में, उस समय उसका फी मात्र 100 रुपया था। तो अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे, अच्छे अच्छे पदाधिकारी थे, वे अपने बच्चों को वहाँ तक पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हुआ करते थे। आश्चर्य हमको लगता है
जबकि उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन हाँ ज्ञान का अभाव था। उन लोग का ये मानना रहा कि अरे बाप रे बाप 100 रुपया वहाँ दे करके फी देना पड़ेगा बच्चों को, नहीं पारेंगे। आज वही अपने गार्जियन को हम देखते हैं घर में कम खाना खाते हैं, कम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे ज्ञान के लिए अच्छे फीस दे करके अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, दिलाने का काम करते हैं। तो समय बहुत कम है। मैं अश्विनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह से अपना विकास करें और बच्चों का विकास के लिए अग्रसर बने रहें। और बच्चों को खासकर कहेंगे जो इनके द्वारा दिया जाता है, वो मार्गदर्शन जो दिया जा रहा है, इस मार्गदर्शन पर यदि बच्चे चलेंगे तो हमको नहीं लगता है कि वो बच्चा कभी नालायक होगा। सो बशर्ते कि इनकी कहना को मानना पड़ेगा। संस्थान में जो कहा जाता है उसको मानना चाहिए। एक चीज़ और हम कहते हैं कि घर में भले ही माता पिता झूठ बोलने के लिए सिखाएंगे, लेकिन कोई शिक्षक ऐसा होता है कि तुम बेटा तुम झूठ बोलना, कभी अभी तक सुने हो? क्लास 1 to लेकर के भी 9-10 तक आप लोग पहुँचे हैं। कोई शिक्षक कहें, यदि दुश्मन भी होगा वो शिक्षक, फिर भी वो किसी को नहीं कहेगा कि तुम गलत बोल रहे हो, चाहे गलत काम करना नहीं कहता है। क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, ये अलग इसका पहचान है, इस मंच का अलग पहचान है। अगर कुछ नहीं है लेकिन उसके पास विवेक है, और विवेक जो प्राणी होता है वो विवेकशील बनता है, और विवेकशील होकर के लोगों को विवेक बनाता है, विवेकशील प्राणी बनाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर ने कहा कि जो भी बच्चे को यहाँ सिखाया जाता है, तो मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ सर कि बच्चे अपने एकेडमिक्स को तो अच्छा करें ही, साथ में इनके संस्कार भी, इनका जो नीतिगत ज्ञान है वो होना चाहिए। आप सभी बच्चों से पूछ सकते हैं, कोई भी शिक्षक चाहता है कि हमारे बच्चे किसी तरह आगे बढ़ें, चाहे उसके लिए मतलब बुराई का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। मैं बच्चों को हमेशा से यही कहता आया हूँ कि तुम परीक्षा में फेल होकर आ जाओगे तो शायद मुझे उतना दुख नहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर तुम एग्ज़ाम में चीटिंग करके पास करके मेरे पास आओगे तो शायद मैं ज़्यादा दुखी रहूँगा। तो इसीलिए मैं सबको यही चाहता हूँ कि यहाँ का कम से कम, क्योंकि इंसान पढ़ता लिखता क्यों है? केवल रोजगार के लिए नहीं पढ़ता, केवल रोजगार के लिए नहीं पढ़ता। एक अंतर होता है ना, इंसान और पशु में क्या अंतर है कि विवेक का अंतर है। सर ने अभी कहा ना कि विवेकशील बनाते हैं शिक्षक, तो इंसान और पशु में बस यही तो अंतर है। बुद्धि हमारे पास भी है, बुद्धि तो जानवर के पास भी है, खाते हम भी हैं, जानवर भी खाते, लगभग सब कुछ सेम है। तो हम में उनमें अंतर क्या है? यही विवेकशीलता का अंतर है। उनके पास विवेक नहीं है, हमारे पास है, जो कि केवल ज्ञान से आता है। तो मैं बच्चों को हमेशा यही प्रेरणा देता हूँ कि हमेशा आप विवेकशील बने, कर्तव्यनिष्ठ बने। भले ही आप एकेडमिक्स में भले ही आप थोड़ा सा पिछड़ जाएं, लेकिन कम से कम आपको कम से कम ये दिखना चाहिए, कम से कम बाहर आप जाएं कभी। जैसे अभी कुछ बच्चे मान लिया हजारीबाग जाएंगे या रांची जाएंगे, तो उनकी नीति, उनका संस्कार, उनका जो ये है मतलब एक आचार विचार उनके व्यवहार से झलकना चाहिए कि हाँ, इनके माता पिता कैसे होंगे, इनके शिक्षक कैसे होंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें इनको सिखाई। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं श्री प्राचार्य महोदय से आग्रह करूँगा कि वो अपने आशीर्वचन हमें दें। सबसे पहले हम जिस देश में रहने वाले हैं उस देश का क्या नाम है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। सबसे पहले आदरणीय अश्विनी जी, जो इस संस्थान के, इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं, इस संस्थान के शिक्षक, सम्मानित शिक्षक विकास जी, और आज इस समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर महेंद्र ठाकुर जी, भद्रकाली महाविद्यालय के वाणिज्य विभागाध्यक्ष,
सम्मानित हमारे क्लास 10th के बच्चे जो प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोग उपस्थित हैं, और अति सम्मानित इस संस्थान के सभी छात्र छात्राएं कोचिंग सेंटर का स्थापना किए थे। तो घूमते घूमते हमारे यहाँ भी गए हुए थे। दोपहरिया था, समय था, बोले कि सर हम वहाँ कोचिंग चलाना चाहते हैं। तो हमको तो बहुत खुशी हुई, बहुत आदरपूर्वक, बहुत सम्मानित पूर्वक इनको बैठाए। मेरे मन में लगा कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं, इस क्षेत्र को कुछ देने जा रहे हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुरंत इनको बैठाया, बोले क्या आपको आइडियोलॉजी है? विकास जी भी थे, संदीप जी थे, अपना ये आइडियोलॉजी बताए कि सर इस तरह से हम यहाँ चाहते हैं। हम इनको प्रोत्साहित किए कि बहुत अच्छा है, अभी सेंटर को चलाइए। और प्रारंभ में आज से 30 वर्ष पहले हम भी जो अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे तो कोचिंग से ही शुरू किए थे, अपने घर में हम चलाते थे। और ये निश्चित है कि आपके इंस्टीट्यूट में जो है बच्चे काफ़ी होंगे। आप केवल एक बात को ध्यान रखिएगा कि संस्कार और अनुशासन को कड़ा रखिएगा। संस्कार और अनुशासन जहाँ रहता है, अगर बच्चे कमज़ोर भी हैं पढ़ने में, और जिस बच्चे के पास संस्कार और अनुशासन है, कब छलांग के आगे बढ़ जाएंगे ये कहना मुश्किल है। उसका भाग्य ले जाएगा, उसका संस्कार ले जाएगा, उसका अनुशासन ले जाएगा। और जो बच्चे पढ़ने में जिनमें प्रतिभा है वो तो अच्छी बात, वो आगे जा रहे हैं, चलेंगे। लेकिन सभी बच्चे एक जैसा नहीं रहते हैं। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, जो सभी बातों को कैच नहीं कर पाते हैं, उसके लिए दो चीज़ ये है कि वह बच्चा अगर संस्कारी है, वह बच्चा अगर अनुशासित है, तो निश्चित है वह जीवन में कहीं न कहीं छलांग मार के आगे चला जाएगा और वह संस्कार और अनुशासन उसको आगे ले जाएगा। इसलिए आप लोग जो है, खास करके इस इंस्टीट्यूट के जितने बच्चे हैं, हम तो देखते हैं आते जाते हैं, आप लोग हमको नहीं पहचानते, लेकिन हम भी कुछ बच्चों यहाँ भीड़ देखती तो सही समझते हैं कि यहाँ के बच्चे लोग हैं। सबको नाम नहीं जानते हैं लेकिन जानते हैं, देखते हैं कि बहुत अच्छी बात है। ये बताते हैं कि आप ही लोग जैसे आज से 35 साल पहले, आज से 40 साल पहले, ये भी आप जानते होंगे कि आज से 30 साल के बाद इसी बच्चे में से कोई प्रोफेसर बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई वकील बनेंगे, कोई जज बनेंगे, कोई पायलट बनेंगे। अरे जिनको जैसी प्रतिभा है, जिनका जो विजन है, जिनका जो अपनी मन की अभिलाषा है कि हमको ये बनना है, हम जीवन में कुछ काम करेंगे, जो सामाजिक कोई नेता बनेंगे, कोई मुखिया बनेंगे, यानी जो जिस रैंक में, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, जिस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा है, उस क्षेत्र में आप निश्चित जाएंगे। और आप ही लोग जैसे हम भी किसी न किसी स्कूल में पढ़े होंगे, किसी न किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, किसी न किसी विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे। तो आज देख रहे हैं कि आज देश दुनिया में जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वह निश्चित है उनकी सोच वैसी होती है और उनका एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य की ओर वो अपना टारगेट तैयार करते हैं, अपना प्रोग्राम उसी तरह से, अपना आइडियोलॉजी जो अपना जो है उस तरह से रूटीन अपना तैयार करते हैं, लाइफ रूटीन, जिसको लाइफ रूटीन कहते हैं। तो अभी आप लोग लाइफ रूटीन बनाइए और लाइफ रूटीन बनाएंगे तो जीवन में जिस तरह जाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं। अभी आपको विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर महेंद्र ठाकुर जी बोल रहे थे कि कुछ ऐसे आज के आधुनिक युग में ये जो है तकनीकी युग हो गया है, ये वैज्ञानिक युग है। अभी जो आज से 30 वर्ष पहले इतना तकनीकी हम लोग के पास नहीं था।
बहुत कठिनाई से, जो भी आज से 30 साल 40 साल पहले जो भी शिक्षा ग्रहण किए हैं, बहुत कठिनाई से, अभी तो बहुत परिपूर्ण है, बहुत अभाव से पहले लोग पढ़ते थे। और अपने उसके पहले देखिएगा तो अभी ये जो है शिक्षा मंडल में, हमारे RSS में, ये प्रदेश के शिक्षा मंडल में मेंबर है। तो उसमें हम लोग को ये बताया गया कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति को जो है उसमें संस्कार जो पहले था, आज से 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले क्या था कि गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी। जो ऋषि मुनि रहते थे, जो बड़े बड़े विद्वान होते, गुरुकुल होता था, और वो गुरुकुल समाप्त हो गया। अभी वह जो है कोचिंग में चला गया, स्कूल में चला गया, कॉलेज में चला गया, ये सब चला गया, जिसके चलते जो है संस्कार जो है वह कम होता चला जा रहा है। इसी चीज़ को ये शिक्षा में जो है ये जो पाठ्य पुस्तक में, पाठशाला में जो है पाठ्य पुस्तक में विषय में भरना है, देना है, यही सरकार किए हुए पूरे देश में ये चल रहा है। ये यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालय, महाविद्यालय तक, यूनिवर्सिटी तक। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आप में भी जुनून है, आप भी काफ़ी प्रतिभावान हैं। जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं सभी में काफ़ी प्रतिभा है, आप सब चीज़ कर सकते हो। जो गुरुजी बताते हैं ये जानते हैं आप कि घर में जो बच्चा जब जन्म लेता है तो घर में सबसे पहले प्रथम गुरु कौन है? उसकी माँ होती है। प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। और प्रथम मुनेटर कौन होता है? उसके पिता होते हैं, वो मुनेटर होते हैं। गुरु कौन होते हैं उस पाठशाला में? माँ गुरु होती है और मुनेटर कौन होते हैं? पिता मुनेटर होते हैं। तो प्रथम गुरु वो है, माँ है। उसके बाद फिर आप जब वहाँ से चलते हैं कोई प्राइमरी स्कूल में या कहीं संस्थान में आपका एडमिशन होता है, जब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आते हैं तो वहाँ गुरुजी से भेंट होती है, जो शिक्षा आपको देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। गुरुजी का काम होता है कि जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को कभी गंदी बात नहीं सिखाएंगे, हमेशा अच्छे बात सिखाएंगे, ऊंची सोच सिखाएंगे और बड़े से बड़े चीज़ को, सपना को देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से गुरुजी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो अपने संस्थान में, अपने स्कूल में अपने बच्चों को जो है वहाँ ऊंचा सपना दिखाते हैं और अच्छे चीज़ सोचते हैं, अच्छे चीज़ देते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा IAS करे, ये बच्चा भी करे। बोले ये उनके दिमाग में, दिल में और ये रहता है कि हमारे संस्थान के जितने बच्चे हैं सभी दुनिया का सबसे बड़ा टॉप कर जाए। ये सब प्रत्येक गुरु के ध्यान में रहता है। इसलिए अब उसी में से जो बच्चे संस्कारी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो गुरु की आज्ञा को पालन करते हैं, माता पिता की आज्ञा को पालन करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये है कि गुरु की बातें को, माता पिता की बातें को, अच्छे लोगों की बातें को, ज्ञानी पुरुष की बातें को, विद्वानों की बातों को जरूर सुनना चाहिए। वहाँ आप जाइए, आपको बुलावे नहीं बोले, लेकिन जाइए, वो जो भी बोलेंगे अच्छी ही बात बोलेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस संस्थान में, हमको ये इच्छा हुई कि यहाँ इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, और अश्वनी जी के माध्यम से, विकास जी के माध्यम से ये लगा कि यह संस्थान बहुत आगे बढ़ेगा और यहाँ के बच्चे में काफ़ी प्रतिभा है। और प्रतिभा बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे लगे कि हमारे गांव के भी बच्चे थे, असड़िया के बच्चे थे, बगुंडी के बच्चे थे, अगल बगल के बच्चे थे, बलरी के बच्चे थे। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने एक तो जो है लाइफ रूटीन बनाइए, और लाइफ रूटीन बना करके जीवन में जो चीज़ आप सोचे हैं कि हमको ये बनना है, और उसके अनुसार ये जो हम लोग जयंती मनाते हैं, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, या शिक्षक की जीवनी के विषय में, शिक्षक अपने जीवनी के विषय में आपको बताते होंगे, अच्छे लोग बताते हैं। जब कोई जयंती होती है तो उसमें बताया जाता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम भी हासिल कर सकते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सब बातें जो है इसको रखिए, और हमेशा दिमाग में जो है पॉजिटिव बात रखिए। पॉजिटिव बात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर बोलता है तो ना कोशिश कीजिए कि ना कम बोले, हम ये काम को करेंगे। अच्छी बात है अगर
अगर गुरु जी बोले हैं, अगर शिक्षक बोले हैं कि आज इस पाठ को याद करना है, तो ये दिमाग में बैठाना है कि हमको याद करके आना है। मैंने उसको अक्षर से आप उतारें, उसके बाद ज़्यादा नहीं। बहुत पहले एक कहावत है, हम लोग को गुरुजी बताते थे, अभी तो नहीं बता, कि 10th बाई लेबर, मैट्रिक बाई चांस, आई बाई चांस, बी ए बाई डांस। मैंने लेबर जो होता है मैट्रिक तक ही होता है, प्राइमरी से लेकर के मैट्रिक। यहाँ से आपका जो है एजुकेशन का, जिस तरह से सरकार जो है 18 साल के बाद आपको बालिग मानती है कि आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में आप मैट्रिक पास कर जाते हैं तो वहाँ से आपका जीवन का जो है अलग, वहाँ से वो फैकल्टी चलाता है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। IAC होता है, IA होता है, ICOM, IAC, वहाँ साइंस आर्ट्स कॉमर्स 3 फैकल्टी होता है। 3 फैकल्टी में आप किधर क्या बनना चाहते हैं, वहाँ से आपका जो है रास्ता अलग चेंज होने लगता है। और तो इस तरह से आप अपना एक आइडियोलॉजी बनाइए कि हमको क्या करना है। यहाँ से आपको ये निर्धारित करना है कि हम IA करेंगे, हमको IAC करना है, हमको ICOM करना है, किस क्षेत्र में हमको जाना है। ये आपको अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, अच्छे लोग को जानकारी तो अच्छी उनसे लीजिए, गुरुजी को अगर सलाह लेते हैं उनसे भी लीजिए, और उसी के अनुसार अपना आप समझ दीजिए। आप जीवन में जरूर निश्चित है पार कीजिएगा। ये आप जानते हैं कि आज इतना मेहनत करके कै बजे वहाँ से आप चलते हैं सुनी जी? सुबह 5 बजे सुबह। 5 बजे सुबह चलने के लिए जब कहीं जाना रहता है 3:30 बजे उठ जाते होंगे। मैं प्रतिदिन अगर मैं 12 बजे 5 बजे भी, अगर 2 बजे भी रात में अगर सोऊंगा तो भी 4:30 बजे उठ जाते हैं। और 4:30 बजे जो मेरी माँ 99 बरस में डेथ कर गई नहीं है, जब बचपन प्राइमरी में पढ़ते थे तो मेरी माँ ऐसे लालटेन उस समय था, ये बिजली नहीं थी, लालटेन जला देती थी और पढ़ते थे। अभी तो बिजली हो गई, स्विच केवल देना है। तो उस रूप में टीचर कितना मेहनत करके उतना समय में आते हैं, तब आज वो शिक्षक बने हैं, तब वो कुछ दे रहे हैं आप लोग को। जैसे आप भी जो है जिस क्षेत्र में जाना चाहें उसका एक मिशन बनाइए, उसका एक आइडियोलॉजी बनाइए, उसका रूटीन बनाइए, लाइफ रूटीन बनाइए और रूटीन के अनुसार काम कीजिए। आप जीवन के हर चीज़ को पूरा करेंगे। और ख़ास करके यहाँ का अभी समय, अभी तुरंत हमको कॉलेज जाना है, कॉलेज में सारा व्यवस्था करके फिर तुरंत रांची निकलना है, रांची में मीटिंग है। अभी एक प्रोग्राम करके दूसरा प्रोग्राम में आए हैं, चौक पर एक प्रोग्राम था, दूसरा प्रोग्राम में है। आज ये सर देखे हैं आप लोग भी, जो नज़दीक जानते होंगे, अभी बहुत जल्द ही माँ भद्रकाली की कृपा होगी तो बहुत जल्द ही झारखंड सरकार हमको जो अवार्ड देने जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये आप जानते हैं कि ये देश और विदेश से ही हमारा अवार्ड मिला है। शिक्षक लोग देखें हमारे अवार्ड को, आप भी कभी आकर के अगर शौक होगा देखने की अवार्ड कैसे होता है, कैसे किसको कहते हैं, क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट कैसा होता है, आप देख सकते हैं। तो ये मेहनत का चीज़ है। आज भी जो है 1 घंटा 1.5 घंटा डेली पढ़ते हैं। मेरी बेटी अभी जो अहमदाबाद में ड्यूटी करती है, उसको हम प्रोफेसर बनाना चाहते थे। बोली हमको देख करके बोली पापा हम प्रोफेसर नहीं बनेंगे। आपको देखते हैं आज भी इतना उम्र में 12 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कहने मतलब तैयारी करते हैं, 2 किताबें लिखे हैं, तो पढ़ने का एक शौक है, उसका हॉबी था। वो बोली नहीं हम MBA करेंगे, MBA करके अपना ड्यूटी कर रही है। तो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, और सबसे पहले जब अपने बच्चों को हम एडमिशन के लिए कहे, कौन कहाँ कितना पढ़ाई देता उससे मतलब नहीं रखते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं सोनी जी, हमारा छोटा लड़का जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी निकाला और BHU में भी निकाला। हम बोले जहाँ संस्कार अच्छा होगा, जहाँ का संस्कार अच्छा होगा और जहाँ अनुशासित रहेंगे वहीं तुम्हारा एडमिशन होगा। अभी BHU में पढ़ रहा है। इस तरह से बच्चे जो है, कभी कभी होता है कि वहाँ पढ़ाई होती है लेकिन वहाँ संस्कार नहीं है, वहाँ अनुशासन नहीं है, वहाँ अच्छे लोग अपने बच्चों को देना पसंद नहीं करते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छे गार्जियन जो होते हैं, वही देना पसंद करते हैं जहाँ संस्कार और जहाँ ये आपका अनुशासन होता है। इसलिए आप लोग को ये 10th क्लास के बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं, जो पास किए हैं, खड़ा हो जाइए कि कौन कौन पास किए हैं, उसको अपने ओर से, मेरे ओर से
संस्थान के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को ये शुभकामना देते हैं कि आप लोग जीवन में ये प्राथमिक यहाँ से आप लोग का शुरुआत है और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आप युद्ध मैदान में आप चले यहाँ से, अभी तक थे, अब मैदान में थे, खेल रहे थे, कभी इधर कभी फुटबॉल की तरह, अभी आप एक नंबर फुटबॉलर हुए हैं। आप चले गए कि देश को आप क्या देना चाहते हैं, अपने को क्या देना चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं, माता पिता को क्या देना चाहते हैं, गुरुजनों को क्या देना चाहते हैं। यहाँ से सोच बनेगी आपकी, और ज़्यादा नहीं, ये 5 वर्ष 6 वर्ष के अंदर सब होगा। आपका मैट्रिक आईए 2 साल, बीए 4 साल, मैंने 10 साल के अंदर में अपने जीवन का सारा उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए ये 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष आपके लिए अभी तक जो गोल्डन समय था ये दूसरे में बीता, और अभी से जो बीतेगा वो आपके लाइफ के साथ बीतेगा कि आप लाइफ में क्या करेंगे, समाज में क्या करेंगे, समाज आपके प्रति क्या देखता है। अभी तक आपको समाज देख रहा था कि ये लड़का है, छोटा है, बच्चा है, कोई बात नहीं, हर गलती को पास कर देता था। लेकिन अब कहेगा अरे ऐसा बोलता है, ऐसा चलता है, ऐसा करता है, बात नहीं मानता है, आईए में पढ़ता है, आईसी में पढ़ता है, आईको में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। कॉलेज सबको नहीं जा पाता है, कॉलेज में पढ़ाई कम होती है, नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है। आप लोग सियान हो, कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में सभी बच्चे को केवल एक टॉपिक पर बता दिया जाएगा, एक लेक्चर दे देगा, एक बच्चा जो है 4 पन्ना ऐसे लिख लेगा, केवल उसको नॉलेज देना। आप तो नॉलेज देने की आवश्यकता है। यहाँ तक तो बात थी कि गुरुजी आपको, माता पिता आपको अंगुली पकड़ कर लाए, यहाँ एडमिशन करा दिए, गुरुजी आपको रटा करके, गुरुजी आपको जो सिखा करके, मार करके, डांट करके आपको बताए, वहाँ आपको मार नहीं पड़ेगी, वहाँ आपको अनुशासन रहना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, इसका इनाम आंकन रद्द कर दिया जाएगा, वहाँ न मारपीट होगी, अनुशासन रहेगा। इसलिए आज से आप लोग जो है पास कर गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ से अपना जीवन का नया लक्ष्य पूरा करो, और जहाँ भी जाओ, जिस क्षेत्र में, जिस संस्थान से पढ़ के जाओ, उसका नाम रोशन करना है, उसका नाम लेना है, उसकी तारीफ सुनना है, उसका जो है उसका निंदा जीवन में सुनने का प्रयास कभी नहीं करना। जिस तरह से माता पिता का नाम कोई भी निंदा सुनना चाहता है, गुरुजी का नाम निंदा सुनना चाहता है, कभी नहीं। भगवान का नाम निंदा सुनना चाहता है, जिस भगवान को तुम पूजा करते हो, कभी नहीं। उसी तरह से जिस संस्थान से जा रहे हो, उस संस्थान का नाम रोशन करना, और उसका नाम कोई भी अगर कुछ बोले तो अकड़ के बोलना कि नहीं, वो संस्थान ऐसा है, उसे मैं भी हूँ, वहाँ मैं पढ़ के मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो इसलिए बोल रहे हो। तो उसकी तारीफ करना है, माता पिता की तारीफ करना है, और अपने जीवन में जो है अच्छा चीज़ उतारने का प्रयास करो, अच्छे चीज़ को नकल करो, बुरे चीज़ को दिमाग से हटा दो। जिसके प्रति ये सर बताए क्यों होता है, आजकल के बच्चे लोग को एक लाइन में समाप्त करते हैं। तो आजकल के बच्चे लोग क्यों आदत ऐसा, गंदी आदत को क्यों पकड़ते हैं, तुरंत गंदी आदत को जल्दी पकड़ लेते हैं। जिसमें संस्कार की कमी है, जिस बच्चे में ईश्वर की बात, ये जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है। प्रत्येक मनुष्य के, चाहे जिस धर्म से वो हो, प्रत्येक मनुष्य के आत्मा में ही परमात्मा, ईश्वर इसी में है। तो जो जिसके आत्मा में अगर परमात्मा अधिक है, ईश्वर को अधिक जो मानता है, वह गंदी चीज़ की ओर नहीं जाने देगा। और जिसमें ईश्वर है, वह अच्छे चीज़ को ही आगे पूर जाएगा, कैच करेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग सभी जीवन में उतारने का। और गीता जो है, गीता के विषय में हम बताए थे, हमको आज यहाँ तक देश विदेश में जो ये मिला है, अवार्ड मिला है, आज इस अच्छे पद पर है। जब जाते हैं तो वहाँ भी एक हेडमास्टर जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, एक जैसे कोर्ट में जज होते हैं, तैसे एक जज का ही संज्ञा दिया गया। जैसे जाते हैं वहाँ एक विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है, अच्छे लोगों का वहाँ अच्छी बात होती है। तो इस तरह से आप लोग भी जो है गीता का अध्ययन प्रतिदिन हम करते हैं, और अश्वनी जी करते हैं, और विकास को भी बोले विकास जी भी करते हैं। हमारे महाविद्यालय में सभी शिक्षकों को और सभी शिक्षकों को, विद्यार्थी को प्रत्येक दिन जो है, महीना में एक दिन गीता पर पाठ करवाते हैं। हमारे यहाँ शिक्षक हैं, गीता 18 अध्याय उनको याद है, जैसे अश्वनी जी को याद है। बहुत आप लोग खुश नसीब हो जो ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। ये साक्षात अपने आप में ये है। गीता जिसको एक लाइन याद हो जाता है, गीता केवल
गीता को केवल प्रणाम कर लेते हैं। गीता का ये महत्व है। कुछ नहीं करो, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो जाओ, लेकिन खाली गीता कैसे प्रणाम करके चलो। देखो जीवन में तुम्हारा इतना नाम होगा, रोशन होगा, तुम्हारा संस्कार आएगा, जो अच्छे लोग तुम्हारे बीच में चले आएंगे, अच्छे लोग के बीच में तुम चले जाओगे, वह गीता ले जाएगा। इसलिए कोशिश करो सभी कर्मों को करते हुए, अपने पढ़ाई को पढ़ते हुए, अपने कार्य को करते हुए, समय मिले तो जरूर गीता पढ़ो, नहीं मिले प्रणाम करके चल दो। कोशिश करो महीना में 1 दिन पढ़ो, सप्ताह में 1 दिन पढ़ो, 2 महीना पर पढ़ो, लेकिन रखो। उसके बाद जैसे जैसे तुम उसके नज़दीक जाओगे ना, फिर सारा काम छोड़ करके तुम अपने पढ़ने लगोगे। तो यही बात है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत धन्यवाद है। और आप लोग अपने अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति कीजिए, और इस सबको फोटो रखिएगा यहाँ, ताकि ये है ना रहेगा। और इतना ही कह के अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो विद्यार्थी यहाँ इसमें से सबसे टॉप मार्क्स कौन लाए आपके इंस्टीट्यूट से? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार को प्राइमरी से लेकर के अभी तक ये हमारे बगल का रहने वाला है। जिस समय ये लड़का आता था जाता था और कम मतलब रखता था, हम इसके पिताजी को बोले कि देखो जी इसको पढ़ाना है। इसको नहीं, आज बोल रहे हैं इसको, इसके पिताजी को बोले थे कि देखो जी इस लड़का को पढ़ाना, ये लड़का होनहार है, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। इसके पिताजी को बोले थे तो नहीं दादा इसको पढ़ाएगा। हम कहले हाँ पढ़ाओ, अच्छी बात है। इसलिए अब ये सांदीपनी कोचिंग सेंटर की ओर से हाँ, इससे बड़ा और अवार्ड तुम लेते रहो, ग्रहण करते रहो, एक शुभकामना है। आ जाओ अंकित कुमार, आ जाओ अंकित। ये जो है सर, ये बच्चा हमारे कोचिंग का पहला बच्चा है। हाँ पिताजी। हाँ ये हमारी कोचिंग का पहला बच्चा है सर। और जब ये आया था, इसे आप खुद अनुभव अपना बता सकता है कि जब ये आया था तो क्या लेवल था इसका, है ना। और उसके बाद ये हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने कुछ किया है, इसने बहुत मेहनत किया है अपने पर। हाँ घर में भी विकास सर को इसकी माताजी बताती रही, मतलब इनसे जब बात होती थी इसकी माताजी की, तो वो बताती रहती थी कि जब से यहाँ इस कोचिंग में पढ़ने आया तब से देखते, पहले ये मतलब इधर उधर खेलने में ज़्यादा ध्यान रहता था, जब से ये कोचिंग में पढ़ना शुरू किया तब से ये देखते हैं कि दिन भर घर में पढ़ता ही रहता है। तो ये अपना लगन और अपने परिश्रम से इतना आगे बढ़ा, और हम चाहते हैं कि जीवन में बहुत आगे बढ़े और हम लोगों का नाम रोशन करे इसी तरह, है ना। चलो यहाँ से छुट्टी होने के बाद मेरा ये रूटीन है जी, जो बच्चा नहीं पढ़ता है, कम पढ़ता है या फिर थोड़ा बदमाशी करता है, जी डोज टू डोज उसको घर में जाके हम कंसल्ट करते हैं, सारे गार्जियन से करते हैं। जी। अगला बच्चा जी हाँ विक्रम कुमार। हम ठीक। अमित कुमार, आ जाओ। 2 बच्चे आए नहीं हैं सर, इसीलिए। जी जी हाँ आ जाओ। हाँ चेहरा आना चाहिए। वीडियो में कोई आई? हाँ हाँ आइए, आ जाओ शिवानी। हाँ जी जी हाँ
इधर आके ले लो, इधर आ जाओ थोड़ा। बेटी ये अवार्ड मिलने जा रहा है, इसको नाम रोशन करना। और तुम लोग तो 2 फुल अवार्डेड है, इसलिए माता मेहनत करना, माता पिता का नाम रोशन करना। आ जाओ खुशबू। जी 2 बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षक तो एक कुम्हार है, प्रजापति। प्रजापति के देखो ना, अभी कम हो गया जी। है। और माता पिता क्या है, मट्टी का लोधा वो बना करके देते हैं प्रजापति को, कि आपको समर्पित कर दे शिक्षक को, आप शिक्षक वहां से बनाते हैं। मैं शुभकामना करता हूं कि आज नहीं अगले साल यहाँ मैट्रिक में 8 नहीं 80 हम लाएंगे। जी सर ने हमसे बहुत उम्मीद की है और मैं सर को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पे और अधिक खरा उतरने का मैं अधिकतम प्रयास करूँगा और प्रयास कर ही रहा हूँ। जहाँ तक हो पाता है हम लोग हर संभव जो भी सुविधा शहरों में बच्चों को दी जाती है, हम चाहते हैं कि वो सुविधाएं अब बच्चों को यहाँ दी जाएं। तो हम लोग कुछ अपना जो हमारा कुछ आगे का कुछ जो विज़न है, मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट सर समय दें और मैं कुछ बोल सकूँ। जैसे हम लोगों ने सोचा है कि हर एक क्लास के बच्चों को, जैसे असाइनमेंट एक ग्रुप होता है ना, असाइनमेंट हर एक क्लास में जैसे जो भी मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होता है, सो अप टू 10th क्लास जनरल कंपटीशन जितना होता है, जितना भी होता है आजकल यूपीएससी हो या एसएससी हो, 10th क्लास तक का मेन होता है, मतलब जिसमें एनसीईआरटी वगैरह का सिलेबस मेन माना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं उसे एक असाइनमेंट का रूप देकर बच्चों में बंटवाया जाए, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना अधिक है। तो बच्चे अभी से कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएंगे ताकि वो आगे पिछड़ ना जाए कभी रेस में, है ना जी। और साथ में शॉर्ट नोट्स वगैरह की भी तैयारी है। और हम लोग अभी थोड़े दिन हुए हैं हमारे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट किए हैं, अपना यूट्यूब चैनल है हमारा और अपना वेबसाइट, साथ में अपना एप्लीकेशन भी है हमारा गूगल प्ले स्टोर पे जी, है ना। और हम लोग रोज़ सर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हम लोग शिक्षा से ज़्यादा संस्कार दे दें, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जब यहाँ पर जब मैं आया तो बहुत उनकी भाषा अभद्र थी, उनकी भाषा में बहुत सुधार हुआ है। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। बहुत बार होता है, मैं बोलता हूँ कि बस सच के राह पे चलना है। मैं और विकास सर लगभग रोज़ आधे घंटे फ़ोन पर बात करते हैं और केवल बच्चों के लिए ही चिंता करते हैं कि कौन बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है, कौन संस्कार में पिछड़ रहा है, किसके घर में क्या बताना चाहिए। मैं जब ये बताते हैं इनके बारे में, तो जैसे कुछ क्लासेस ये लेते हैं, कुछ क्लासेस मैं लेता हूँ, तो जिन क्लासेस को ये लेते हैं उनके बारे में तो ये जानते हैं, लेकिन जो कुछ क्लासेस को मैं लेता हूँ उनके बारे में ये नहीं जानते। तो इनके गार्जियन को मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप उनके गार्जियन को अप्रोच कीजिए, उनका बच्चा पढ़ने में पिछड़ रहा है या उनका संस्कार खराब हो रहा है या उसकी भाषा अभद्र हो रही है। जैसा कि मैंने बोला कि इंसान केवल रोज़गार के लिए तो नहीं पढ़ता है सर, अपना कम से कम वो आचार विचार में उसका झलकना चाहिए संस्कार। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ और बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। और समय समय पे सर अपना बस बहुमूल्य समय, बस 10 मिनट आधा घंटा ही आप दे देते हैं, वही मेरे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली मैं मानता हूँ अपने आप को, है ना। और दोबारा इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।